हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताना, सबको वॉइस आ रही है? ओके। सो भाई, जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, देखो अपने जो होस्ट हैं विक्की सर, वो एंटर नहीं हो पाने लग रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सीट है वो फुल है। तो आप एक काम करो, मैंने सुपरवाइजर ग्रुप, मैनेजर ग्रुप और लगभग आपके एएस ग्रुप के अंदर यूट्यूब लिंक डाल दिया है, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ से कम 100 से 150 सीट खाली कर दो प्लीज, ठीक है, ताकि आपका होस्ट आके आपको ट्रेनिंग दे दे। तो प्लीज आप यूट्यूब पे कनेक्ट कर लो जाके। जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, यूट्यूब पे जाओ जल्दी फास्ट। हाँ जी, जल्दी प्लीज। अरे जितने आप लेफ्ट कर रहे हो उससे ज्यादा ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ जी, असिस्टेंट सुपरवाइजर प्लीज सीट को। आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे, और अपने एएस को बोलो कि यूट्यूब पे कनेक्ट हो जाओ, यूट्यूब पे। अगर आपको यूट्यूब लिंक चाहिए तो देखो ऊपर है, लाइव ऑन यूट्यूब। वहां ऊपर से क्लिक करके यहाँ से लीव करके उस यूट्यूब पे कनेक्ट हो जाओ। ऊपर देखो, आपकी स्क्रीन के ऊपर यूट्यूब लिंक आएगा, लाइव ऑन यूट्यूब लिखा आ रहा है ना जहाँ पे। तो प्लीज वहां से यूट्यूब पे कनेक्ट हो जाओ, यहाँ से सीट छोड़ दो जी, आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, नहीं तो ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। जब तक होस्ट इसके अंदर नहीं आएगा तो ट्रेनिंग कहाँ से होएगा। जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी 20 सीट एक बार होस्ट को अंदर आने दो, फिर चाहे आप बैठे रहना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो देखो मेरे को ट्रेनिंग को एंड करना पड़ेगा, क्योंकि होस्ट नहीं आएगा तो वही ट्रेनिंग का क्या फायदा है। ठीक है, प्लीज एक बार लीव कर दो। जी सर, करूंगा। अब करो विक्की जी। हाँ जी, फास्ट क्लिक। अब देखो आपका होस्ट मेरे कॉल पे ही है। अरे लिंक आपको ऊपर स्क्रीन पे मिला है, जहां पे आपके ऊपर लिखा हुआ है स्क्रीन पे लिंक, यूट्यूब लिंक, वहां से ले लो आप। हो गया विक्की जी? नो सर, खुला रहा है मैं गलती था वो दूसरी ज्वाइन कर ली सर, 11 50 पे ही कर ली। अब कुछ है सीटें। हाँ जी गाइज, आप प्लीज आप मान लो मेरी बात, नहीं तो हम ट्रेनिंग को एंड कर रहे हैं, ठीक है। और वो क्या पार्टनर है यार कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर होके वो भी आप नहीं कर रहे। अरे शुरू तो तब करेंगे आपका होस्ट इसके अंदर आएगा, नहीं तो ये ट्रेनिंग पोस्टपोन्ड हो जाएगी, कल ही होएगी फिर, ठीक है ना। तो आप प्लीज अपने अपने मैनेजर से, अपने सुपरवाइजर से लिंक ले लो ना आप यूट्यूब का। अरे मैम, यूट्यूब लिंक अभी हो गया ना विक्की जी? चलो मैं वेटिंग रूम लगाता हूँ। दोबारा से वो नहीं हो पाएगा फिर। वेटिंग रूम में अब आ जाओ विक्की जी, अब होगी सीटें। आ जाओ, मैं कुछ को रिमूव करता हूँ। आ गया वेटिंग में? एक मिनट में भी ढूंढ के आपको करता हूँ। आ गया। हो गए ना आप ज्वाइन? कर दिया मैंने तो। 15 दिन लगे इनसे सर, दूसरे 15 दिन ने तो नहीं कर दिया, एक और में देंगे सर, 15 दिन तो चेक करना। और दो मैंने चेंज नहीं किया।
मिल गया सर? 1 सेकंड बस, मिल गया। अब देखो, अब हो गए आप ऐड। हो गए ना ऐड? ओके सर, थैंक यू। ओके ओके। हाँ जी, अब सबको वॉइस वगैरह सब क्लियर है ना? अब वॉइस क्लियर है? ओके। सो भाई देखो, आप जिम्मेवार हो इस चीज के कि ट्रेनिंग लेट हुई है, ठीक है ना? आप होस्ट को अंदर आने देते। विक्की जी, वॉइस आ रही मेरी? हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ जी विक्की जी, करो आगे होस्ट आप। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी डायमंड, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहले सॉरी बोल दूंगा आप सभी को, ये नहीं था कि मैं लेट था, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ जो टाइम का बहुत ज्यादा पाबंद हूँ। कोई और भी लेट करता तो बहुत ज्यादा गुस्सा करता हूँ मैं। बट मैं आपको बता दूं डायमंड, एक भी मैं लेट नहीं था। मैंने 11:50 पे इसको ज्वाइन कर लिया था, बट क्या हुआ कि मैंने दूसरी मीटिंग को ज्वाइन कर लिया गलती से, क्योंकि एक अलग ग्रुप है जिसके अंदर सारे लिंक आए हुए थे। तो सॉरी बोलूंगा आप सभी को। तो मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बताएं, क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है आपको? हाँ जी, क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है आप सभी को? ओके। तो आज का जो वेबिनार है बड़ा ही जबरदस्त वेबिनार होगा। 12:10 हो चुके हैं और मैं बोलूंगा 12:40 से 50 से या 1 बजे तक ये वेबिनार चलेगा। बट इतना बोल सकता हूं मैं गारंटी के साथ, ये वेबिनार अटेंड करने के बाद आपकी जिंदगी में क्रांति आने वाली है। और एक ऐसा वेबिनार होगा ये जो आपको क्लियर कर देगा कि फॉरएवर आपको क्यों करना चाहिए। क्योंकि देखो, बहुत सारे स्टूडेंट है इस वेबिनार के अंदर, बहुत सारे बेटा बेटी है एक अपने माँ बाप के, जो एक उम्मीद लेके आए हैं कि मैं भी अपने माँ बाप के सपने पूरे करूंगा, मैं भी अपने भी सपने पूरे करूंगा और अपने रिलेटिव के भी सपने पूरे करूंगा। बट बोला जाता है जिंदगी में वही इंसान कामयाब हो सकता है जिसके पास एक अच्छा मेंटोर हो और एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो, वही इंसान जिंदगी के अंदर कामयाब होता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी वीडियो दिखाना चाहूंगा। मैं स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में बता देता हूँ। विक्की मोर नेम है मेरा और मैं BDT23 ग्रुप के अंदर एज ए सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क करने लग रहा हूँ। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसने बहुत सारे गरीब घरों से उठे हुए बच्चों को मिलीनियर और मल्टी मिलीनियर बनाया है। जहाँ पे एक आम पर्सन सोच भी नहीं सकता वहां पे पहुंचाया है। और आप भी उस ग्रुप का पार्ट हो जहाँ पे मिल के आगे बढ़ा जाता है। तो मैं करीबन 22 महीने पहले इस प्लेटफॉर्म के अंदर आया था। मेरे जो ग्रेट अपलाइन मिस्टर मनीष सर, जिन्होंने ये मीटिंग स्टार्ट की थी और अननोन थे, फेसबुक से इनवाइट किया था, बीकॉम की है, जेबीटी की है और स्टार्ट किया आज जून 2019 के अंदर। 7 महीने बाद 1 लाख रुपए कमाने स्टार्ट कर दिया। आज मेरे को 22 से 23 महीने हो चुके हैं। जैसे आप सपने लेके आए थे वैसे ही मैं सपने लेके आया था और आज लगभग सपनों को पूरा करने लग रहा हूँ। ये नहीं बोलूंगा मैंने सपनों को पूरा कर लिया, बट आज कंप्लीट करने की एक लाइन पे चला हुआ हूँ, दौड़ने लग रहा हूँ कि हाँ, जितने भी सपने होंगे धीरे धीरे सबको पूरा करूंगा। इनकम की बात करूं, 2.5 लाख प्लस मेरी मंथली इनकम है और बहुत सारे मैनेजर मैंने यहाँ पे बनाए हैं जो मेरे साथ विश्वास करके चले थे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक जबरदस्त वीडियो दिखाऊंगा। अगर आप एक्टिव होके नहीं बैठे हो
तो इस वेबिनार को प्लीज एक्टिव होके बैठ के अटेंड करें, क्योंकि शायद ये वेबिनार क्या पता कौन सा वर्ड ऐसा हो जो आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर दे। क्योंकि बोला जाता है 1 मिनट में जिंदगी चेंज नहीं होती, बट अगर आपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया तो जरूर आपकी इस मिनट में जिंदगी चेंज होने वाली है। तो मैं आपसे वीडियो शेयर करने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे जो भी पर्सन यहाँ पे आपको ट्रेनिंग देते हैं, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो ऑलरेडी करोड़पति घर से हो। हर पर्सन जीरो लेवल से उठा हुआ, चाहे कोई मिनी कूपर लेके घूमने लग रहा हो, चाहे स्कोडा रैपिड लेके घूमने लग रहा हो, चाहे कोई वरना जैसी किया सेल्टोस होंडा सिटी टाटा हैरियर लेके घूमने लग रहा हो, हर पर्सन जीरो से उठे हुए हैं। और सारे के सारे सीनियरों को थैंक्स बोलना चाहूंगा मैं, जिन्होंने मेरे को इस लायक बनाया, जो मेरे को इस लायक बनाया। तो जिनके भी वीडियो उन्हें एक्टिव होके बैठे, अदरवाइज अपनी वीडियो को ऑफ कर लें। तो स्टार्ट करते 5 से 6 मिनट की वीडियो है, और फील करना आपने ऐसा कि ये वीडियो एक दिन आपकी भी बनेगी, और ज्यादा टाइम बाद नहीं, 1 साल बाद आपकी भी ये सेम वीडियो होगी। मेरे को एक बार ये बता दे, क्या वॉइस आ रही है आपको इस वीडियो की? वीडियो की वॉइस आ रही जी? ओके। पहाड़ा नाल लड़े आनी कहंदिया सी खड़ जेड़ी थाई उत्ते आ खड़े आ, जो खिचदे आ लत्तां कहंदे साडे सिरों चढ़े आ। बॉटम तो कम लहू डोल के दिहाड़ी कीती, अपने आ कई मेरे ना बैरिया तो मारी कीती। मूरे सीन मोशी पारे खिच के मैं खड़ी कीती, छड्डे सब दोगले ते हाड़ा नाल यारी बैगी। बाइटरां दे दाले हुण बिट्टी बिट्टी झाकदे ने, सुणदे ने गाने नाले माड़े मैनू आखदे ने। वड्डे थम चिंता जी करदे छोटा दे, कदे भूत ही गड़ोती साडी गल ते जवाक जेने। इक्को टाइम सारे आते बोलिया ए हल्ला, घरे बह के मारी नी गल्ला, घरे बह के मारी नी गल्ला, घरे बह के मारी नी गल्ला। समय ते हालातां नाल लड़े आया कल्ला, घरे बह के मारी नी गल्ला, घरे बह के मारी नी गल्ला, घरे बह के मारी नी गल्ला। मेरी तरक्की राह साई कलाकारां नूं, कुछ वैरी बने यारां नूं, कुछ पक्कियां पियारां नूं। लगदा तबाही मैं दिमाग तो बीमारां नूं, कहंदे मुंडाए रौंग लुੱਟੀ लाउंदे सरीकारां नूं। सौखी नहीं फेम गल कहां जो भी दिल दी है, धमकी सवेरे जाना गोलियां भी मिलदी है। टेंशन ना कोई ना ही पेदी ना ही बेला, हमें ते हालातां नाल लड़े आया कल्ला। घरे बह के मारी नी गल्ला, घरे बह के मारी नी गल्ला, घरे बह के मारी नी गल्ला। नी स्नैप मैं पट्टियां दिखा के लोग कीते नहीं अटैच, मैं नहीं हवा जी यकीन थोड़ा ओल्ड स्कूल बैच। मैं मालक दा सब ये सिंगिंग मेरा धंधा नहीं, बोलदा जो सच्ची ओदा हुंदा कदे मंदा नहीं। दिल दा नहीं माड़ा ते विचारां विच गंदा नहीं, फक ऑफ गो टू हेल मैं इंडस्ट्री दा बंदा नहीं। वखने ओ रास्ते मैं किन्ना उत्ते चला, घरे बह के मारी नी गल्ला, घरे बह के मारी नी गल्ला, घरे बह के मारी नी गल्ला। समय ते हालातां नाल लड़े आया कल्ला, घरे बह के मारी नी गल्ला। आओ भाई इंतजार ने लाए तुरदे मेरी कहानी तोड़नी, हो इत्थे गलियां च रेंज नाल घुम LC 4x4 दी। सियाल लियाउनी AMG मेरी हैंड बल्लीए, ओ थोड़े शहरियां दा रहिंदा सारा थाना लग्गिया नी साडे पिंड बल्लीए। बोलदा इहने इंडस्ट्री नूं स्टार दी ता गुंडा दित्ता या नी। पैसे पूसे बारे दिलों सोचे दुनिया, जट पैदा होया बस खाउण वास्ते। पैसे पूसे बारे खड़े पैर टाइम ते नवेड़ दिंदे आ, रखिया नी साहब कदे जग पिछे लाउण वास्ते। पैसे पूसे बारे दिलों सोचे दुनिया, जट पैदा होया बस
जिंदगी बनाउण वास्ते पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया। तो कैसा लगा जी आपका फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर? आपको मेरे को एक बार बताएंगे, हैंड रेज करके बता दो कैसा लगा जी। अच्छा लगा तो कैसा लगे आज से एक से 1.5 साल बाद आपके पिताजी भी ऐसे ही डांस करें और BDT 23 का हर लीडर आपके साथ ऐसे ही डांस करे। प्रदीप सर, अनमोल सर, अजय सर, सारे के सारे लीडर आपके पिताजी के साथ डांस करे घर पे आके। क्योंकि ये फीलिंग, बोला जाता कुछ बातें, कुछ नजारे ऐसे होते हैं जिनको इंसान नजरों में ही कैद कर सकता है, बयान भी नहीं कर सकता। क्या रियलिटी में भी ऐसी चीजें होती है। देखो आज की ट्रेनिंग बड़ी ही जबरदस्त वेबिनार है आज का। किस टॉपिक पे है वेबिनार? कि आप कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करते तो उस काम को एंड कब करते हैं या उस काम में कब कामयाब होते हैं? जब अपने पास स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। और इसका जबरदस्त एग्जांपल देता हूं आपको। मान के चलो आज से अगर 1 साल पहले आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर की जरूरत थी, नॉर्मली आपको कहीं भी मिलने लग रहा था तो आपको इतनी उसकी वो नहीं करते थे, कदर नहीं करते थे। बट अगर आज के दिन अगर किसी फ्रेंड को वायरस होता और उसको ऑक्सीजन की नीड है, आप किस प्रकार से ऑक्सीजन के सिलेंडर को ढूंढोगे? एक उस टाइम पे ज्यादा एफर्ट लगाते या आज के दिन आप ज्यादा एफर्ट लगाओगे? आज के दिन ज्यादा एफर्ट लगाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। स्ट्रॉन्ग रीजन क्या है? भी आपके दोस्त की डेथ हो सकती है अगर आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला तो। उसी प्रकार से देखो, अगर आपको फॉरएवर में कामयाब होना है, अगर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होना, तो आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। 2 चीजें होती है, एक होता है हाउ एंड एक होता है व्हाई। होगा कैसे उसकी टेंशन ना लो, वो आपको सिखाया जाएगा। डेली वो पर्सन आपको ट्रेनिंग देते हैं जो खुद कामयाब है। कोई अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार आपको ट्रेनिंग नहीं देता है, यहाँ पे वो पर्सन देते हैं जो खुद कामयाब, जिन्होंने खुद ने कुछ जिंदगी के अंदर किया है। दूसरी चीज होती है व्हाई। आज की ट्रेनिंग बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग। व्हाई फॉरएवर। फॉरएवर ही क्यों? दुनिया के अंदर बहुत सारे रास्ते हैं, जॉब भी है, बिजनेस भी है, बट आप फॉरएवर ही क्यों करें? तो आप टॉपिक पे आते हैं। देखो मैं कोई स्लाइड शेयर नहीं करूंगा, सिंपल आपने स्क्रीन पे रहना है और ऐसे इस वेबिनार को अटेंड करना जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, आंखों में आंखें डाल के आप इस वेबिनार को अटेंड करोगे और आपका ध्यान किसी साइड ना होना चाहिए। क्योंकि 2 चीजें होती है, एक डायरेक्शन होता है और एक डिस्ट्रैक्शन होता है। अगर आप डायरेक्शन पे चलोगे तो कभी भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा आपकी जिंदगी में। अगर डिस्ट्रैक्शन पे चले गए तो आप अपने मंजिल पे कभी भी नहीं पहुंच सकते। देखो प्रैक्टिकल करता हूं आपको कुछ बातें बता के। इस दुनिया के अंदर इंसान 2 प्रकार से कामयाब होता है, एक जॉब करके और एक बिजनेस करके। और ये चीजें मेरे को समझ में आ गई थी क्योंकि बात करूं, मैं गांव से हूं, नैला गांव है मेरा, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा स्टेट के अंदर। और पिताजी की बात करूं, फार्मर है मेरे पिताजी, किसान है, कल ही दिल्ली किसान आंदोलन से आए हैं। तो मैं आपको बता दूं, बोला जाता है एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होना एक नरक में पैदा होना है। और ये स्पीच मैंने बड़े अच्छे लीडर फॉरएवर के उनसे सुना था कि मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हो गए ना आप ऊपर जा सकते ना नीचे जा सकते। ऊपर क्यों ना जाए, क्यों नहीं जाते आप? क्योंकि ये सोचते हैं कि अगर ऊपर जाएंगे तो इसको भी ना खो दे। नीचे क्यों नहीं आते? क्योंकि लोग क्या बोलेंगे, इस बात से आप डरते हैं। तो मैंने बीकॉम की, बीकॉम के बाद जेबीटी में गया। जैसे आज आप बहुत सारे पार्टनर हो गए जो ग्रेजुएशन करने लग रहे होंगे आज के दिन, राइट? तो एक चीज देखी होगी, आज आप ग्रेजुएशन करने लग रहे हो। आफ्टर ग्रेजुएशन इंसान 2 प्रकार से काम करता है, एक जॉब करता है और एक बिजनेस करता है, राइट? आफ्टर आप स्टडी की बात करें, आप +2 क्लास में हो या बीकॉम, बीएससी, एमएससी, जो भी आप जिस भी फील्ड में हो, आप इसके बाद 2 ही काम करोगे, या जॉब करोगे और या बिजनेस करोगे। अब बात करें, फर्स्ट ऑप्शन अपने पास होता है जॉब का, नौकरी का। क्योंकि इंडिया में एक चीज सिखाई जाती है, बेटा पढ़ लिख ले, पढ़ लिख के तेरे को अच्छी नौकरी मिलेगी।
कभी भी अपना एजुकेशन सिस्टम देखो, एजुकेशन को बुरा नहीं बोलूंगा, बट सिस्टम कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि 50 साल पहले भी वही था और आज भी वही है। क्योंकि 50 साल पहले भी यही चीज सिखाया जाता, बेटा पढ़ने के लिए अच्छे नंबर आएंगे, तेरे को अच्छी नौकरी मिलेगी। कभी भी हमें जिंदगी में अमीर बनना नहीं सिखाया जाता, कभी भी पैसे कमाने नहीं सिखाए जाते। बट मैं आपको बता दूं, अच्छे पैसे से और अमीर होने से जिंदगी चलती है, और ये चीजें हमें कभी भी सिखाई नहीं जाती। जैसे आप भी स्कूल में गए होगे, राइट? मेरे साथ एक्टिव रहो जी, मेरी बातों का जवाब दो अगर आपको कामयाब होना है इस फील्ड के अंदर। आप सभी स्कूल में गए होगे, तो मेरे को एक बात बताना, आप स्कूल में गए, आपसे बचपन में हमसे पूछा जाता, कोई ना कोई टीचर होती है हमेशा एक बात पूछती है, बेटा बड़ा होके क्या बनना है? पूछा गया, राइट? कोई ना कोई टीचर हमारी क्लास में ऐसी होती है, टीचर ऐसा होता जो पूछता ही पूछता, बचपन से आज तक सभी से पूछा गया हुआ, बेटा बड़ा होके क्या बनना, लक्ष्य क्या बेटा तेरा? तो मैं एक ही बात बोलते हैं, मेरे को डॉक्टर बनना, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को कलरक बनना, मेरे को ये बनना, मेरे को पुलिस में लगना, मेरे को आर्मी में लगना है, मेरे को बैंक में जॉब करनी है, मेरे को ये करना। कभी भी अपन ने एक बार भी ये नहीं बोला मेरे को बड़ा होके अमीर बनना है, राइट? कभी भी ये नहीं बोला मेरे को बड़ा होके पैसे कमाने हैं। बट मैं आपको बता दूं, जिंदगी इन चीजों से नहीं चलती, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता चलता पैसे की वैल्यू क्या होती है। क्योंकि नॉर्मली बात आप सभी को पता है, क्योंकि जब कर्जे की मार पड़ती तो इंसान की आवाज भी नहीं निकलती। जब देखता कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, कईयों के तो माँ बाप खिलाने लग रहे होंगे, बट आज के दिन माँ बाप से पूछना, अगर 7 से 8 महीने लॉकडाउन लग गया तो घर का काम कैसे चलेगा? क्योंकि ये बात मैं आपको क्यों बोलने लग रहा हूँ, देखो इस वेबिनार में आए हो आप, ये ऑनलाइन हो रहा है जिसमें घर बैठे आपको पैसे कमाने सिखाए जाते हैं, ना कहीं भी जाना है आपने, कुछ भी मतलब बाहर की एक्टिविटी तो करनी नहीं, ना बीमारी का खतरा, ना कोरोना का खतरा, आपको घर बैठे स्मार्ट वर्क करो सोशल मीडिया का यूज करके। बट कुछ कलाकार अब भी होंगे जिनके अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, फिर भी बोलते कि मेरे को कुछ नहीं, मेरे को नहीं करना। क्योंकि एक बात बोली जाती है अपने इंडिया में, जिंदगी झंड हुआ और फिर भी घमंड हुआ, मतलब जिंदगी झंड और फिर भी घमंड है। ये नहीं पता कि कल कैसे घर पे खाना आएगा, कैसे राशन आएगा। तो 2 प्रकार से इंसान कामयाब होता है, एक नौकरी करके इंसान कामयाब होता है और एक बिजनेस करके इंसान कामयाब होता है। अगर आज के दिन नौकरी की बात करें आपा, तो पहले तो ये बात है, लॉकडाउन को छोड़ दो, लॉकडाउन से पहले भी लोगों की बुरी हालात रही है, आपको पता है। पीएचडी करके नालियां साफ करने लग रहे लोग, और ये प्रैक्टिकल ये चीजें मैंने देखी है। पता क्या, मैं हरियाणा से हूँ, आज से करीबन 2-2.5 साल पहले आपने देखी होगी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसियां निकली थी, 62,000 वैकेंसियां आई थी, पता होगा आप सभी को। क्योंकि आप भी सामाजिक प्राणी हो, इसी देश के अंदर आप रहने लग रहे हो, और पूरी इंडिया में थी 62,000 वैकेंसी किस चीज की? रेलवे ग्रुप डी की। और उस टाइम में मैंने बीकॉम अपनी कंप्लीट कर ली थी, जेबीटी करने लग रहा था, साथ में आई थी हरियाणा ग्रुप डी की 18,000 वैकेंसियां। जो हरियाणा से उनको पता होगा, जो हरियाणा से 18,000 वैकेंसी थी उसमें 22 लाख लोगों ने आवेदन किया था, फॉर्म भरे थे। और जो इसकी बात करें अपने रेलवे ग्रुप डी की 62 वैकेंसी थी, उनमें 2,40,00,000 लोगों ने फॉर्म भरे थे। आज भी आप चेक कर सकते हो, पढ़े लिखे हो, गूगल पे आप जाना। तो एक चीज देखी मैं, जिस टाइम पे मेरा एक पेपर अम्बाड़ा के अंदर हुआ था, हरियाणा ग्रुप डी का था, रेलवे ग्रुप डी का था बठिंडा के अंदर हुआ था। और कई लोग सोच लेते नहीं सर तो बने बुनाए हैं, सर तो बन गए, सर को तो बना दिया होगा किसी ने। सर ऐसे ही नहीं बने जी, क्योंकि अपन मिडिल क्लास फैमिली से, आपको पता होगा, आप पेपर देने गए हो गुरुद्वारा के अंदर रुके होगे। कौन कौन रुका जी? आप पेपर देने जाते, आप ये नहीं घर वाले बोलते 5 स्टार होटल में रुकना तू। अगर इतने ही पैसे होते तो कोई चपरासी के थोड़ी ना फॉर्म भरेगा। तो उस टाइम की बात है, क्या हुआ कि भी मैं वहां पे रुका हुआ था, तो बहुत सारे स्टूडेंट रुकते हैं वहां पे, बहुत सारे स्टूडेंट रुकते हैं। आपने फॉर्म भरे होंगे तो आपको ही पता होगा। तो मैंने वहां पे देखा एमटेक, बीटेक, एमकॉम, एमएससी, पीएचडी होल्डर भी बंदे रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरने लग रहे हैं। और मेरे को एक बात समझ में नहीं आती जी, नाड़ी साफ करने के लिए कौन सी पीएचडी की डिग्री की जरूरत है?
नाड़ी साफ। सर जी अगर आपके पास जो भी मेरे पास मैसेज भेजने लग रहा सर वॉइस नहीं आने लग रही, तो प्लीज आप नेटवर्क में आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे 1000 पार्टनर उनको वॉइस आने लग रही, आपको नहीं आने लग रही। राइट, तो क्या हुआ कि मैंने देखा ऐसे ऐसे। एक बात बताओ यार, आज आपसे ही पूछता हूँ, आपने फार्म भरे होगे, क्या आप उस काम के लायक हो जिस चीज के आपने फार्म अप्लाई किए, जिस दिन वैकेंसी निकली थी? अब मैं अपने आप से आज खुद भी सोचता हूँ, कई बार मेरे मैनेजर बोल देते सर आपने चपरासी के फार्म भरे थे। मतलब मैं कोई भी जॉब को बुरा नहीं बोलूंगा, बट प्रैक्टिकल होके देखे तो कह रहा आप चपरासी बनने के लिए पैदा किए भगवान ने, किसी के आगे पानी लेके चाय बनाना किए, क्योंकि जिंदगी तो एक ही मिली है। राइट, अब एक बात देखी मैंने, चलो ये तो लॉकडाउन से पहले की बात थी, अब लॉकडाउन लगा, जिनको नौकरियां मिली हुई थी ना वो भी निकाल दिए जी। आपको पता होगा जिनको नौकरियां मिली हुई थी वो भी निकाल दी, और अगले 2 साल तक कोई भी वैकेंसी नहीं आनी। अपना माइंड सेट चेंज कर लो, जितना जल्दी कर लोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों का माइंड सेट जो कचरा भरा हुआ, क्योंकि आपको पता आप फोन अपडेट करते बट अपने माइंड सेट को अपडेट नहीं करने लग रहे, अपनी अपनी मानसिकता को नहीं चेंज करने लग रहे। बट अपना मैं आप सभी को बता दूं, टाइम के साथ बदलो, वरना टाइम बदलेगा बड़ा दुख होगा, बड़ा दर्द होगा उस टाइम पे जब टाइम चेंज होता है। तो देखो पहला तो रास्ता ये है, नौकरी बंद है बिल्कुल, आज ही भूल जाओ, आज ही भूल जाओ, वरना 2-3 साल धक्के खाने के बाद आना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है बिजनेस। तो मेरे को बता दो जी बिजनेस कितने लाख में स्टार्ट होता है? एक आपा छोटी से छोटी करियाना की भी दुकान करते हैं ना, कन्फेक्शनरी टाइप, कम से कम 4 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। करने पड़ते कि नहीं करने पड़ते? हाँ जी, करने पड़ते कि नहीं? कम से कम बता दी मैंने 4 से 5 लाख। वरना एक आप चाय की भी स्टॉल लगाओगे तो 1 लाख रुपए तो वहां पे भी लगाने पड़ेंगे आपको। अब मेरे को एक बात बताओ, 5 लाख रुपए लगा के, अब लॉकडाउन लगा हुआ है, क्या उनकी दुकान चलने लग रही है जी? और कोई भी बंदा 5 लाख रुपए महीने के इन्वेस्ट करके क्या महीने के 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके क्या महीने के 5 लाख रुपए कमा सकता है? सारी चीज छोड़ दो, क्या आपके पास 5 लाख रुपए हैं? हाँ जी, घर वाले दे देंगे कि मेरे को बिजनेसमैन बनना, मेरे को 5-6 लाख रुपए दे दो। रोहित वर्मा जी अच्छे तरीके से बैठ जो, लूटने आए हो, मैं डकैती गेट नहीं क्या, अच्छे से बैठो जी। मतलब यार टाइम देने लग रहे हो, इससे ये टाइम दोबारा थोड़ी ना आएगा आपका। 30-35 मिनट जितनी भी आप अपने सीनियर को देने लग रहे हो विश्वास करके, तो अच्छे तरीके से दो, अदरवाइज लीव ही कर दो, इसको रिमूव कर दो। कौन सा धक्का थोड़ी ना किसी के साथ। हम आपसे एक बात पूछना चाहता था, सेकंड आता बिजनेस का ऑप्शन, आता कि नहीं आता बताओ? अब बिजनेस के लिए पैसे नहीं है। अब तीसरा आता जी आपके पास फॉरएवर, और जिसने जिंदगी चेंज की है, और आपने मेरी वीडियो देख ही ली होगी। अब फॉरएवर क्यों करना उसका भी रीजन बता दूं। 3 प्रकार के बिजनेस होते हैं, एक लोकल, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल। कौन कौन से होते हैं जी? एक लोकल होता है, एक नेशनल होता है और एक इंटरनेशनल होता है। अगर आपको बिजनेस करने का मौका मिले, किस में करोगे? लोकल में, नेशनल में या इंटरनेशनल में? हाँ जी, किसमें बिजनेस करना पसंद करोगे? लोकल में, नेशनल में या इंटरनेशनल में? सभी बोलेंगे सर मैं इंटरनेशनल में बिजनेस करना स्टार्ट करूंगा। इंटरनेशनल बिजनेसमैन बनोगे मतलब आप, बट इसके लिए सीखना पड़ेगा जी। क्योंकि सोच के देखो, एक कपड़े का भी शोरूम करते, क्या बगैर सीख के चला सकते हैं आप? एक जूस की भी दुकान बोले बगैर सीख के चला सकते। तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपको बिजनेस करना है, तो बिजनेस तो मैंने दिखा दिया, आपके ग्रेट अपलाइन ग्रेट सीनियरों ने आपको बिजनेस तो दिखा दिया, बट उसको सीखना पड़ेगा। 10 से 12 दिन आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। बट कुछ कलाकार आपको पता, कमाने तो लाख बोला जाता, काम खाक के करने लग रहे और कमाना लाख चाहते हैं। खाक के काम करके लाख नहीं आएंगे, लाख के काम करके लाख आएंगे जी। रियलिटी है कि नहीं है बता दो, क्योंकि कर्म करने पड़ते हैं, मालिक भगवान अपने को फल बाद में देता है।
बट कईयों को, जैसे कुछ टाइम पहले की बात, अमन जी बात करने लग रहे एक बंदे से, मेरे पास में ही बैठे थे, तो एक बंदा था, उससे बोलने लग रहे कि भी ऐसे ऐसे बिजनेस है। उससे पूछा क्या करने लग रहे हो? सर बिल्कुल पहले कुछ भी काम नहीं है। ला ओके ओके, तो अमन जी ने समझाया ऐसे ऐसे बिजनेस है, इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करने लग रहे हैं आप, और अमेरिका से सबसे बड़ी बात टेंशन ही नहीं है। बोला सर मैं कर तो लूंगा, मेरे को पहले ही महीने कितने रुपए मिलेंगे? अरे उस्ताद जी सीख तो लो, पहले पहले सीखोगे तभी तो पैसे मिलेंगे। कभी आपने ये देखा गाड़ी चलानी नहीं आई और बंदा रेस में पार्टिसिपेट करके बैठा हुआ है, राइट? तो पहले आपको देखो बिजनेस दिखा दिया जो आज के दिन 168 कंट्रियों में है। और बात करें, कई लोग इस पे डाउट खड़ा कर देते हैं। एक बात बताओ, इस ट्रेनिंग को अगर मैं 1 बजे तक चलाऊं तो मेरा साथ कौन कौन देगा और कौन कौन इसको लीव कर देगा? हैंड रेज करके बता दो जी मेरे को। अगर मेरी इस ट्रेनिंग की वजह से एक भी बंदा कामयाब होता तो मेरे को बहुत ज्यादा दुआ मिलेगी, क्योंकि मैंने एक चीज सीखी अपने सीनियरों से। 2 चीजें होती है, एक दुआ और एक बद्दुआ। दिखती नहीं है बट लगती दोनों है। क्योंकि आप किसी अपने बड़े बुजुर्ग के पांव छूते हो, क्या बोलता बेटा तेरे को अच्छी तू ज्यादा कामयाब हो, तेरे को लंबी उम्र मिले, बोलते कि नहीं बोलते? और अपना कितना दिल खुश होता है बता दो। आप किसी को पैसे देते, कोई पैसे मांगने आता, वो क्या बोलता है भी तेरे को भगवान अच्छी उम्र दे, लंबी उम्र दे, तू जल्दी कामयाब हो। क्या देखा आपने कभी वो बातें देखी? बट लगती है या नहीं लगती? कई बार नहीं बोलते उसका जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए और बंदे को कुछ भी नहीं हुआ। कोई ना कोई तो ताकत है जिसने उसको बचाया है, कोई ना कोई तो एनर्जी है जिसकी वजह से आप चलने लग रहे, वरना 1 मिनट में सांस चले जाते। और आज तक किसी साइंटिस्ट को या उसके बाप को नहीं पता चला कि सांस गए तो कहां पे गए। तो मैं आपको एक जबरदस्त वीडियो दिखाता हूं, आप देखना, स्क्रीन शेयर करके ही दिखाऊंगा सभी को, क्योंकि बहुत सारे पार्टनर डाउट खड़ा कर देते हैं। 3 से 4 मिनट की वीडियो बहुत कुछ क्लियर कर देगी। ये कल मैंने वीडियो अपनी टीम को भी दिखाई थी रात वाली ट्रेनिंग में, उसके अंदर मैंने ये वीडियो दिखाई थी। 4 मिनट की वीडियो है जी, सुनना। और क्या बोलता है ये बंदा। आप लोग जब कंपनी को जांचते हैं ना, कुछ लोग नए आते हैं ना, तो मुझे कई बार हंसी आती है। मेरी वॉइस आ रही निशा जी, प्रियंका सतपाल सर, वंदना मैम, वॉइस आ रही इस वीडियो की? ये वीडियो सर ये कंपनी कैसी है, सर इसका बिजनेस कैसा है, सर ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, सर ये कंपनी क्या है। मैं इसके बारे में भी बता दूं आप लोगों को। क्राइम ब्रांच में था मैं, स्टाफ ऑफिसर था मिस्टर रंजीत नारायण का, स्पेशल सीपी क्राइम थे वो, स्पेशल सीपी क्राइम थे। बाद में उनकी भी बताऊंगा मैं कहानी। मैंने जब उनको इस कंपनी के बारे में बताया, मेरे प्रोडक्ट यूजर हैं वो, आज भी यूजर हैं, तो उन्होंने कहा, जिस टाइम पे एक वक्त ऐसा आया था कि जब मैं बहुत ज्यादा पागल हो गया था इस सिस्टम के लिए, तो उन्होंने कहा एक काम कर, क्योंकि मैं क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस सेक्शन में था, जहां पे ऐसी कंपनियों के खिलाफ रोजाना केस रजिस्टर करते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस सेक्शन कुतुब होटल में है, कभी जाने का मौका लगे तो वहां पे भी देखेंगे, मेरा नाम भी वहां पे लिखा होगा। वहां पे मैं ऐसी कंपनियों के, मानसून सेशन में एक विधेयक आया था कि ऐसी कंपनियां जो लोगों का पैसा लेके लूट के भाग जाती हैं, ये सारी की सारी फेक कंपनियां होती है, सारी नेटवर्किंग कंपनियां, उस टाइम पे बहुत बड़ा वो प्रॉब्लम चला था, इनको सबको बंद किया जाए, इनके खिलाफ सर्विलेंस हो, इनके सारे के सारे ए से लेके जेड टोटल पेपर्स को चेक किया जाए। और 297 कंपनियां उस टाइम बंद हुई थी, 297 कंपनियां बंद हुई थी। आज भी वो फाइल अभी भी चल रही है, बहुत सारी कंपनियां आगे बंद होनी है। इस कंपनी को भी हमने जांचा था। एथिक्स, आप तो खाली एथिक्स समझ को जानते हैं, एथिक्स किस किस लेवल पे होते हैं। आप लोगों को तो सिर्फ इतना बताया जाता है भाई कि एथिकल कंपनी है। एथिक्स एक तरीके से नहीं होते, उसके हर एंगल से जांचा जाता है। गवर्नमेंट रूल को देखा जाता है, पॉलिसीज को देखा जाता है, इंडस्ट्री को देखा जाता है, उस कंपनी के उसको पॉलिसी को देखा जाता है, उसके प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को देखा जाता है। उसके 12 एंगल से हम उसको जांचते हैं, पूरे 12 एंगल से।
उसकी कंप्लेंट्स को जांचते हैं, इसकी कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट कितनी है, ऊपर से लेके नीचे तक सब कंपनियों के नाम थे। एक डिपार्टमेंट आपके देश में ऐसा है जिसके कोई ऑडिट नहीं होता, एक ऑफिस ऐसा है आपके देश में जिसका कोई ऑडिट नहीं होता, जिसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं होता। कौन सा बताओ? नो 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 नो, उसका कोई ऑडिट ही नहीं होता, बताइए। नो, राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन का कभी कोई ऑडिट नहीं होता, उसके खिलाफ भी कंप्लेंट है, लेकिन एक कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं है, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। एक बार आप अपने लिए क्लैपिंग कर दो यार, आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का पार्ट दिल से देखो। आपके पास कोई बैठा नहीं ना कोई सुनने वाला, बट जहां भी हो एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दो आप, क्योंकि ऑफिस में नहीं हो। अरे वीडियो ना आप तो कर दो, आप तो दिखने लग रहे हो। ये फॉरएवर का पार्ट हो यार, कि भी जो आज के दिन 168 कंट्रियों में है और जिसके ऊपर सिंगल भी केस नहीं है। सोचने की बात, कई लोग इस पे भी डाउट खड़ा कर देते हैं, भाई सर करूं तो अगर बाकी तो। अरे अभी 13 मई को फॉरएवर का जन्मदिन है, 13 मई को 43 साल 43 ईयर हो जाएंगे फॉरएवर को चलते हुए। इतनी एज का कोई भी 2000 लोग है इस वेबिनार के अंदर, 2000 पर्सन है, और सिंगल भी पर्सन मेरे को नहीं लगता जो 43 ईयर का इस वेबिनार के अंदर। ये फॉरएवर तब से चलने लग रही है जब से आप इस दुनिया में नहीं आए थे। और ये कोई ये नहीं अड़ोसी पड़ोसी है जिसको बोला जाता है यहाँ पे कलाकार और सलाहकार ज्यादा मिलते हैं आपको, जिनके अल्ले पल्ले कुछ नहीं होता। जनधन का खाता मिलेगा, अकाउंट में 10 रुपए नहीं मिलेंगे। वो बोलोगे फॉरएवर मैंने करके देखी थी। क्या करके देखा था जी फॉरएवर में? तो हमने जक मारी फॉरएवर आपने करके देखी थी तो। क्योंकि ये बंदा सोच के देखो, क्राइम ब्रांच के अंदर था, आज के दिन सफायर मैनेजर है। आप खुद चेक कर सकते हो, एसबी वर्ड्स के नाम से मिलेंगे ये। गूगल पे भी चेक कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर भी चेक कर सकते हो। और 7 से 8 लाख रुपए महीने कमाने लग रहे हैं। आगे देखना, 1 मिनट की और वीडियो होगी, ये देखना, बड़ी अच्छी बात बोलेंगे लास्ट में ये। शायद ही कोई ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो जिसने हमेशा टाइम पे पैसा दे दिया हो, शायद ही। कितना भी ऑथेंटिक डिपार्टमेंट क्यों ना हो, कितना भी सिस्टमेटिकली डिपार्टमेंट क्यों ना हो, लेकिन 2 बार तो पैसा लेट होता ही होता है। 31 मार्च को और 31 सितंबर को फाइनेंशियल क्लोजिंग होता है, 6 मंथली और ईयरली, तो 2 बार तो पैसा लेट होता ही होता है। सैलरी क्या कहते हैं पंकज जी? एक कंपनी दुनिया में ऐसी है जिसका पैसा लेट नहीं होता, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। क्या क्या सलूट करें हम सर आपको। और फिर आप इस कंपनी में डाउट करते हो, ये आपके दिमाग की कमजोरी है और कुछ भी नहीं है। आप वहां तक सोच भी नहीं सकते जहां तक एफएलपी है। क्या बात है जी, सुना जी। और कई आते हैं टूची मुच्ची कंपनियां उठा के, लोकल कंपनियां उठा के। मैं इतना बता दूं, इतने का फॉरएवर चेयरमैन बोनस बांट देती जी जितने की कंपनियां नहीं है यहाँ पे। 138 करोड़ का, तो जब लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, 138 करोड़ रुपए का तो चेयरमैन बोनस बांटा इस साल फॉरएवर ने। और नेक्स्ट ईयर कंफर्म अपनी टीम में से देखना, 100 से ज्यादा लीडर ऐसे होंगे जो चेयरमैन बोनस लेंगे। और आग में से ही होंगे वो कोई आसमान से नहीं उतरेंगे जो इस वेबिनार के अंदर है। कभी मैं भी आपकी तरह ये वेबिनार अटेंड करता था, बट मैंने हमेशा एक्टिव होके सीनियरों की रिस्पेक्ट करके, कभी मेरे को ये जरूरत नहीं पड़ी कि मेरे सीनियरों ने आज विक्की जी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। बट कईयों को तो ऐसे जगाना पड़ता है। बोला जाता है एक जिंदा होता है और एक जिंदा लाश होता है, क्योंकि जिंदा लाश का कुछ भी नहीं होगा इस दुनिया के अंदर। तो देखो, हर इंसान को कामयाब होने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है, और जो प्लेटफॉर्म आज आपको मिल चुका है, बस कभी भी पीछे नहीं हटना और इसके ऊपर कभी डाउट नहीं करना। क्योंकि 168 देशों की कोई गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं है। 1 साल बेवकूफ बना सकते, 2 साल बना सकते हैं, 43 साल कोई किसी को पागल नहीं बना सकता। अगर कोई आपको बोले ना ये वीडियो दिखा देना, और उसको बोलना जी देख लो,
पता है ऐसे ऐसे कलाकार मिलेंगे आपको, क्या बोले, मैंने बहुत वीडियो देखी है, मैं पूरी दुनिया घूम के देख ली, और उनका पासपोर्ट पूछना, ये यही ना पूछना, उनको ये पूछना पासपोर्ट के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, और वो आपको बोलेगा जी मैंने दुनिया घूम के देखी है। और कई मान लेते हैं जी, शर्म की बात आती है यार। एक बात बताओ, जिंदगी अपनी, सपने अपने, हार अपनी, जीत अपनी, तो यार किसी और के क्यों सुनते हो आप लोग? 18 साल के बाद गवर्नमेंट भी आईडी बना देती है, अपनी वोटर आईडी। अगर भी इस बंदे को इतनी नॉलेज हो चुकी कि भी ये अपनी जिंदगी का डिसीजन खुद ले सकता है। तो देखो प्लेटफॉर्म मिल चुका, प्लेटफॉर्म के अंदर कोई कमी नहीं है, प्लेटफॉर्म आपके लिए भी सेम है, प्लेटफॉर्म मेरे लिए भी सेम था, प्लेटफॉर्म अपने सीनियरों के लिए भी सेम था। किसी के लिए ये नहीं प्लेटफॉर्म किसी के साथ भेदभाव करेगा। रैक्समोहन सर तो रिश्तेदार थे विक्की सर के, इनको तो बना दिया मैनेजर, इनका तो कार प्लान करवा दिया, इनका तो 2.5 लाख प्लस पे आउट पहुंचा दिया। तो पहले ही बता दो जी, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको फॉरएवर में कामयाब होना तो एक बात लिख लेना अपने दिलो दिमाग पे, एक तो आपके सपने बड़े होने चाहिए, यहाँ पे 10-20 हजार वाला कभी भी कामयाब नहीं होगा। दूसरा, आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। तो मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बताए, सपने किसके बड़े और खुद को किसको खुद पे विश्वास है? हाँ जी, किस किस को खुद पे विश्वास और किस किस के सपने बड़े हैं? क्योंकि मैं एक बात बता दूं, एक बात बोली जाती है, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से आए, सोच 10-20 हजार की तो लाख कहां से आए। तो पहले लाख कमाने से पहले आपको 1 लाख की सोच करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ा सोचेंगे तो बड़ा अचीव करेंगे। अगर सोचेंगे अल्टो की तो कभी भी इंडेवर नहीं घुमा सकते आप, सोचोगे अल्टो की तो कभी भी बड़ी गाड़ी नहीं आएगी अपने घर पे। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। अब कारण क्या, क्यों बहुत सारे लोग मना कर देते, वो अपनी लाइफ का डिसीजन ही नहीं बना पाते। प्लेटफॉर्म तो मिल गया आपको, जेन्युइन है, वर्ल्ड का बेस्ट है, कोई कमी नहीं है, आपका हर एक सपना पूरा करेगा, आपको इतनी जल्दी कामयाब कर देगा, इतनी जल्दी कामयाब कर देगा, शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि मैं जब मेरी टिप्पी लगी हुई थी, टीचिंग प्रैक्टिस लगी हुई थी, मैं आप सभी को बता दूं, जब मेरे को इनवाइट किया गया था, तो क्या हुआ था उस टाइम पे, मैंने सोचा नहीं था मैं लाख रुपए कमाऊंगा। खुद बता दो आपने कभी सोचा आप महीने के लाख रुपए कमाओगे? यार लाख कमाना आसान थोड़ी ना कोई। बाहर देख तो लोग 10-10 हजार में घिसाई करवाने लग रहे हैं। रीजन बस यही है, राइट प्लेटफॉर्म नहीं है, उस लाइन पे जाने लग रहे जिस लाइन पे लोग 10-10 साल से भी मेहनत करके कामयाब नहीं होने लग रहे। और आप खुद प्रैक्टिकल हो, जो आप जो काम करने लग रहे हो, अगर 10 साल भी करोगे तो क्या आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए? क्या आपके सपने पूरे होंगे? फिर भी क्यों यार, आपका रोबोट है, कोई पेड़ है यार, एक ही तो जिंदगी मिली, अगर 2 टाइम की रोटी का गुजारा करना होता तो काम ना भी करो। बहुत जगह पे लंगर चलते हैं, बहुत जगह पे आप कहीं भी खाओ जाके, 2 टाइम की रोटी भूखा तो ऐसे भी नहीं मरना। अगर इंसान बनाया तो हमें अपने सपनों के लिए काम करना पड़ेगा। और ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा, जैसे कल भी बताया था मैंने, 3 साल दे दो बस। सबसे बड़ी बात है विश्वास, और बिजनेस हमेशा विश्वास पे चलता। 3 साल दे दो, हाथ पकड़ा दो अपने सीनियर को, अपने अपलाइन को। अपना दिमाग नहीं लगाना, अपना दिमाग नहीं लगाना, चलना अपने है, आंखें अपलाइन की होगी। कई लगाते हैं अपना माइंड लगाते हैं, अरे अपना माइंड लगा के जहां तक पहुंचना था पहुंच लिए जी आप। मानते हो ये चीज? तो जितना अपने में दिया था, अपना भेजा दिया था भगवान ने, उतने में तो जहां तक पहुंचाना था पहुंच लिया आपके दिमाग ने। अब चलो अपने अपलाइन के कहने से। और 3 साल बोलूंगा, 3 साल बाद लगातार आपने एफर्ट करते रहे, ट्रेनिंग अटेंड करते रहे, सीखते रहे, 1 लाख रुपए ना आए तो मेरे को बता देना आप। 3 साल। अब मैं बाहर की बोलूंगा, बाहर कोई ऐसा सिस्टम बता दो, हाँ जी, 1 महीने के 1 लाख रुपए। कईयों को यकीन नहीं होता। मैं गांव में जब अपना पे आउट दिखाता हूँ, अभी तो मैं सोई करना बंद करने वाला हूँ अभी, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं होगा। जब मैं पे आउट दिखा देता हूँ 2.5-3 लाख रुपए का, पता है क्या यार, 1 साल के है ये, 1 साल के 2.5-3 लाख रुपए। क्योंकि जितने लोगों के दिमाग में नहीं आते जी, उतने फॉरएवर वालों के अकाउंट में आते हैं 15 तारीख को। और आपके भी आएंगे, ये मेरे को पूरा विश्वास, क्योंकि आने वाला टाइम में काम बढ़ेगा नहीं, काम दौड़ेगा।
इतनी स्पीड से दौड़ेगा जितनी स्पीड से आपने भी नहीं सोचा। अभी तो काम चलने लग रहा था, अभी दौड़ना स्टार्ट हुआ। क्योंकि एक बात बोली जाती है, आज के दिन ओढ़ कामयाब होने के नहीं है, ओढ़ लगी है जल्दी कामयाब होने की। भी जल्दी कौन कामयाब होगा, जल्दी कौन मैनेजर बनेगा? मैनेजर तो आप में से अगर रुके तो सभी बनेंगे, बट जल्दी कौन बनेगा जी, ये चीज मायने रखती है। ठीक है, देखो अब डिसीजन बनाओ, ट्रेनिंग आपको फ्री में, देखो 95% काम फॉरएवर करके देने लग रही है आपको। ना प्रोडक्ट बनाने, ना ऑफिस करने, ना जूम ऐप खरीदने, करना क्या है? सीखना और सिखाना, बीच में पैसा कमाना। और खुद के लिए करोगे, मैं बता दूं, कोई सोचे कि भी आपको यहाँ पे किसी ने बेनिफिट के लिए बुलाना जी। पेड़ से पत्ता टूटेगा तो पत्ते को फर्क पड़ेगा, ना कि पेड़ को फर्क पड़ेगा। समझ में आई बात? क्योंकि मैं नहीं होता तो कोई और होता, वो नहीं होता तो कोई और होता। आप नहीं बनोगे तो कोई और बनेगा, वो नहीं बनेगा तो कोई और बनेगा। क्योंकि लोग दुनिया के अंदर, लोग नाकामयाब भी होते रहेंगे और कामयाब भी होते रहेंगे। कभी भी लोगों का कामयाब होना बंद नहीं होगा। लोग करोड़पति भी बनते रहेंगे और लोग गरीब भी बनते रहेंगे। डिपेंड करता है आपके ऊपर। देखो डिसीजन बनाओ अब, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। एक डिसीजन होता है जो चेंज होता हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है भाई मैं 3 साल करूंगा, चाहे दुनिया सारी इस साइड से उस साइड हो जाए, मैं 3 साल फॉरएवर करूंगा, चाहे मैं किसी भी लेवल पे हूं। और 3 साल इतने जबरदस्त तरीके से करूंगा आज तक किसी ने ना की हो। इतने रिकॉर्ड बना दूंगा, इतने रिकॉर्ड बना दूंगा जो एक पर्सन सोच भी नहीं सकता। सोच कर उसको अचीव करने से पहले 100 बार सोचेगा। अभी फलाना आया था उस गांव से, वो बंदा, उसने रिकॉर्ड बनाया 5 महीने के अंदर मैनेजर का, उसने रिकॉर्ड बना 1.5 साल के अंदर शोरिंग का, उसने रिकॉर्ड बना 2 साल के अंदर सफायर का, 3 साल के अंदर लेवल 3 चेयरमैन बोनस 5 करोड़ का। ऐसे रिकॉर्ड बनाने हैं जी, ऐसे रिकॉर्ड। और हो सकती है, क्योंकि कोई भी इस दुनिया के अंदर इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल भी आई एम पॉसिबल से बना हुआ है। बस आपको अपने ऊपर, जैसे मैंने बताया, सपने बड़े और दूसरा खुद के ऊपर विश्वास, खुद के ऊपर विश्वास, प्लेटफॉर्म के ऊपर विश्वास, अपलाइन के ऊपर विश्वास, और किसी के ऊपर विश्वास नहीं। क्योंकि आप यहाँ पे सफायर मैनेजर भी बन गए नहीं, घर वालों को भी तो तब भी नहीं पता चलना आप करने क्या लग रहे हो। मेरे घर वालों को आज भी नहीं पता जी मैं क्या करता हूँ रियलिटी में। भाई इतना है फॉरएवर करने लग रहा है लड़का, काम नहीं पता क्या। और कई लेने लग जाते घर वालों से सलाह, पापा मम्मी बिजनेस करना है, मैं कर लूं, बिजनेस कर लूं। अरे पापा को आप इंस्टाग्राम चलाना सिखाओगे या पापा आपको इंस्टाग्राम चलाना सिखाएंगे? घर वालों से उस चीज की नॉलेज लेनी चाहिए। और एक बात बताओ, गाली थोड़ी ना देंगे घर वाले आपको। मैं ये नहीं बोलूंगा घर वाले, देखो सब कुछ घर वाले, पहले तो ये चीज का ध्यान रखना, क्योंकि माँ बाप से बड़ा भगवान नहीं इस दुनिया के अंदर। मानो या ना मानो ये करता आपके ऊपर डिपेंड। और कई तो उनको भी गाली दे देते हैं जिसके बाहर तो करेंगे राम राम नमस्ते, दुनिया के सामने इतने इतने कोरे बनेंगे, इतने चिकने बनेंगे जिसका कोई अंदाजा नहीं है। और घर में माँ बाप से ऐसे बात करेंगे मतलब रावण इनके घर पे पैदा हुआ है। तो सोचने की बात है जी। मैं बता दूं सबसे बड़ा भगवान अपने माँ बाप है। बट मैं इस फील्ड की बात करूं, देखो आज घर वालों को नॉलेज नहीं, बट घर वाले आपको बहुत ज्यादा दुआ देंगे आने वाला टाइम में, बहुत ज्यादा दुआ देंगे आपको। क्योंकि आज मेरे माँ बाप क्या लगता है गाली देते होंगे मेरे को, बट जब स्टार्ट किया था तो मेरे माँ बाप ने मना किया था। 6 दिन पहले मैंने अपनी जेबीटी क्विट कर दी थी। 28 जून 2019 को मैंने अपनी जेबीटी क्विट कर दी थी जी। 4 जुलाई से मेरे पेपर थे। मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा छोड़ दो, आप जो करने लग रहे हो अपना करो, बट फॉरएवर को स्टार्ट करो, चाहे स्टार्टिंग में पार्ट टाइम में करो, ठीक है, बट एक पॉजिटिव सोच के साथ करना। कई लोग बोलते हैं सर मैं कर तो लूंगा, ना बना तो, अरे ना बने तो आपा कौन से यार अंबानी के खानदान से हैं, ना बने तो राजा, ना बने तो रंग की सही, वो तो ऐसे भी हैं। कौन से आप ना तो अपने सोने के बोलते भी मंडेरे होने, ना आप सड़क पे आने। जो चलने लग रहा है वो तो ऐसे भी जिंदगी में चलने लग रहा है, और उसमें कोई झंडे नहीं कटने अपने। अरे कर लो ट्राई, बन के तो ठीक है, बट ऐसे करना जी, बढ़ना ही बढ़ना। ये पहले बोलता था मैं, बढ़ गए तो ठीक है। ये उन लोगों के लिए बोलता हूँ जो सोचते करूं रहने दूं, करूं रहने दूं। तो मैं बता दूं जी, कर लो, विश्वास कर लो, सबसे बड़ी बात।
क्योंकि विश्वास पे दुनिया कायम। कौन कौन विश्वास करेगा बताओ जी मेरे को एक बार। पक्का जी, ये तो नहीं अब तो बोलने लग रहे इतनी ऊपर हाथ है जी छत के लगने वाला कईयों के तो, और बाहर निकलते ही सर उसने मना कर दिया, 2cc मिलता कईयों को, तब जाके गरारी अटकाते कई तो, जैसे इसके लिए बनाई थी हरी सिंगला सर ने, भाई 2cc वो फलाने बंदे के लिए बना दो उसको मिलेगी 2cc। अरे सबने की है, मैंने भी तो की, मैं कौन सा करोड़पति घर से था, ठीक है डायमंड। बाकी देखो अल्टीमेट ट्रेनिंग होती है यहाँ पे, बस जुड़े रहना, 12 वाली ट्रेनिंग, हमेशा ट्रेनिंग अटेंड करना, फॉरएवर के अंदर एक ही रास्ता, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, और पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ना, क्योंकि पैसे भी देगी फॉरएवर आपको, हेल्थ भी देगी, सिक्योरिटी भी देगी आपको 3 जनरेशन तक, पैसिव इनकम भी देगी, इंटरनेशनल टूर जाने का मौका मिलेगा। किस किस ने सोचा मैं दुबई जैसे देश में जाऊंगा, चेयरमैन बोनस CMR करो, आपको एरिजोना USA में जाने का मौका मिलेगा। आज भी मेरा पासपोर्ट नहीं है, ऐसे मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होते हैं आप बसों के पास तो जरूर बनवाते बट पासपोर्ट नहीं बनवाते जी। आप रियलिटी है कि नहीं है बता दो, बट अब बनवा लो जी, सभी बनवा लो, फॉरएवर आ गया आपकी जिंदगी में और धमाल मचा देगी फॉरएवर आपकी जिंदगी में। आप वो कर दोगे जो आपके आसपास में किसी ने भी नहीं सोचा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और लड़की बहुत सारी मैं आपको बोलूंगा, आप 4 दीवारी के लिए नहीं बनाए हो जी, दोबारा नहीं आपको कोई ऑफर मिलेगा, भी ऑफर आ गया आपके लिए, जैसे एलोवेरा जेल के साथ नेक्टर फ्री, वो ऑफर नहीं आएगा भी दोबारा आपको आना। एक बार आगे चाहे 4 दीवारी में निपट जो, चाहे कुछ बड़ा अचीव कर दो, और जहाँ पे एक लड़की एक हाउस वाइफ कर सकती तो आपके अंदर कोई कमी नहीं है। और लड़कों जी आप तो धमाल मचाई दोगे, मेरे को पूरा विश्वास आपके ऊपर। ओके जी, बाकी मिलते हैं